हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल मेंटोर। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने सुंगा डायनेस्टी समझी थी, कन्वा डायनेस्टी और इंडो ग्रीक इन्वेजन्स। अब इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए किंगडम्स को समझेंगे और साथ में पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सो वी विल रीड अबाउट शाकास, प्राथियंस, कुशनास, सतवाहनास। इसमें सतवाहनास सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है। इसमें से क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोट्स बार बार रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे, बस ये वीडियो देखो और रिकॉल पेपर्स सॉल्व करो। तो ये कवर करने से पहले रिकॉल पेपर्स डाउनलोड कर लो। ये रिकॉल पेपर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये मैप देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि मैसेडोनियन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई थी इनटू स्मॉलर किंगडम्स, और इन्हीं किंगडम में से एक किंगडम थी सेथिया, जिसको शाकास भी कहते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि शाकास कहाँ से माइग्रेट किए थे इंडिया में। नाउ शाकास इन्वेजन। शाकास नोमैडिक पीपल थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस मैप दैट दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दिस एरिया टू इंडिया। अब देखो, शाकास के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, हमें बस इनके बारे में जानने की जरूरत है। पहले थे माउस, जिन्होंने गंधार रीजन में, दिस इज रीजन, इन्होंने गंधार रीजन में अपना रूल एस्टैब्लिश किया था, और इनकी फाइट भी हुई थी एक उज्जैन के किंग से, हु कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। अब दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर्स है रुद्रमन वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है शाकास के। इन्होंने सतवाहानास को डिफीट किया था और सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। इफ यू रिमेम्बर, कमेंट करके बताओ कि सुदर्शन लेक बनवाया किसने था। नाउ रुद्रमन थर्ड, he defeated Chandragupta II of Gupta Empire. So we have read about Mouse, Rudraman I and Rudrasimha III. Now this is Gandhar region. अब शाकास की कंट्रीब्यूशन देखो, इन्होंने बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। इन्होंने एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन भी इशू किया जो कि संस्कृत लैंग्वेज में था, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जैसे कि मैसिडोनियन एम्पायर या फिर आर्कामिडेड एम्पायर दोनों ही सैट्रैप सिस्टम फॉलो कर रहे थे, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने भी सैट्रैप सिस्टम को कंटिन्यू रखा। क्योंकि आर्कामिडेड एम्पायर एक बहुत बड़ी किंगडम थी, तो इतनी बड़ी किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो पाए, इसके लिए उन्होंने पूरी किंगडम को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, और इन प्रोविंसेस को सैट्रैप्स कहा जाता था। सो दिस इज द सैट्रैप सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय आर्कामिडेड एम्पायर, और इसको मैसिडोनियन एम्पायर ने भी कंटिन्यू किया। नाउ, और जो बड़े प्रोविंसेस होते थे उनको महाक्षत्रप्स कहते थे। शाकास ने ट्यूनिक्स, टर्बन, ट्राउजर इनको भी पॉपुलराइज किया। अगर आपको शाकास की कंट्रीब्यूशन में कुछ एग्जांपल लिखना है तो यू कैन राइट कि मथुरा लॉयन कैपिटल इज अ इंडो-सीथियन सैंडस्टोन पिलर कवर्ड विद प्राकृत इंस्क्रिप्शन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट डीलिंग विद नॉर्दर्न सैट्रैप्स। अभी हम इससे रिलेटेड रिकॉल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो पाएंगे। नाउ इंडो पार्थियंस, यहाँ देखो मैप पे, पार्थियंस ये लोग हैं। दिस वे दे माइग्रेटेड टू इंडिया. So Parthians are a group of Iranian origin rulers who established their control over northwest India during the early centuries. इनके फाउंडर कौन थे? गोंडोफर्नीज। अब इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तख्ते बाही इंस्क्रिप्शन से, जो कि हमें तक्षशिला में मिली थी। तक्षशिला मैप पे मार्क कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने कहाँ मार्क किया था। इंडो पार्थियंस को पहलवास भी कहते थे। देवर इरानियन ओरिजिन, ये याद रखना, इरानियन ओरिजिन। अच्छा, इस टाइम पे सेंट थॉमस भी आए थे और इन्होंने इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी थी। और इंडो पार्थियंस के बाद आए कुशनास। देखो, इन किंगडम्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन आया तो इसी इन्फॉर्मेशन से आ जाएगा, इससे ज्यादा डिटेल्स में कोई और भी नहीं पड़ेगा, ना आपको याद रहेगा। कुशनास। अच्छा, ये जो डेट्स हैं, जरूरी नहीं है आपको ये एग्जैक्ट डेट्स याद हो। यू जस्ट नीड टू हैव द आइडिया, यू जस्ट नीड टू हैव दिस आइडिया कि 200 BC से लेके 400 AD तक ये सारी किंगडम्स आई थी। और क्योंकि हम पढ़ भी इसी ऑर्डर में रहे हैं तो आपको ये ऑर्डर भी थोड़ा याद हो जाएगा। लुक एट दिस मैप। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूजीज। तो कुशनास आर ओरिजिनली अ क्लैन ऑफ यूजी नोमैड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट चाइना। अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे ये। कटवीज वन फाउंडेड द कुशना एम्पायर बाय यूनाइटिंग द यूजी ट्राइब। इन्होंने रोमन स्टाइल के कॉपर कॉइन्स इशू किए थे एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। अब नेक्स्ट रूलर है कटवीज टू। He issued large number of gold coins bearing the title of Lord of the whole world, और ये शिवा के डिवोटी थे। तो कटफीस वन ने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे और कटफीस टू ने गोल्ड कॉइन्स। नाउ विल रीड अबाउट कनिष्का।
थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ कुशनाज, यू मस्ट हैव रेड अबाउट द शाखा एरा। तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था शाखा एरा को। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए है बिकॉज ही एक्सटेंडेड द एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू महाराष्ट्र। प्राइमरी कैपिटल वॉज पुरुषापुरा एंड सेकेंडरी वॉज मथुरा। यू नीड टू रिमेम्बर दीज नेम। ये कैपिटल्स आपको याद रखनी है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं रबातक इंस्क्रिप्शन में। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, देवापुत्रा, सन ऑफ गॉड। इन्होंने भी सैट्रैप सिस्टम को फॉलो किया था। सो द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू महाक्षत्रप्स एंड क्षत्रप्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्हीं के रूल में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई थी एट कुंदलवाना, विच वॉज प्रेसाइडेड बाय वासुमित्र। अब इनके टाइम पीरियड में कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी आए थे, जैसे कि अमोघवर्षा, नागार्जुना, वासुमित्र। अमोघवर्षा को वी नो ही इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। बस इतना ही याद रखना है। बिफोर मूविंग फर्दर, हम पहले रिकॉल पेपर्स देख लेते हैं एक बार। जिसने डाउनलोड नहीं किया, प्लीज डाउनलोड देम फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Your first activity is a rapid fire round. तो who was the founder of Shaka rule? Mouse. शाका रूलर के जो फाउंडर थे यानी कि माउस ने अपना रूल कहाँ स्टैब्लिश किया था? इन गंधार रीजन। लास्ट शाका रूलर डिफीटेड बाय गुप्ता, रुद्रसिम्हा थर्ड। अब कनिष्का के टाइम पे कौन से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे? वासुमित्र थे, अश्वघोषा एंड नागार्जुना। शिप एनग्रेव्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। शाकास का क्या कंट्रीब्यूशन था आर्ट एंड कल्चर में? इफ यू रिमेंबर दिस पिलर, राइट दिस। ये कौन सी इंस्क्रिप्शन थी? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। किस टाइप के कॉइन्स इशू किए थे शाकास ने? सिल्वर कॉइन्स। तख्त ई बाही, ये किससे रिलेटेड है? और रबातक इंस्क्रिप्शन, कुशनाज। ये सब फिल करो। अब देखो, आई यूनाइटेड यूजी ट्राइब, आई इशूड रोमन स्टाइल कॉपर कॉइन्स, हु एम आई? सो दिस इज कटफीज 1। अब आगे रीड करते हैं। सतवाहनास, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आउट ऑफ दीज 4 किंगडम्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके फाउंडर थे सिमुका, कैपिटल वॉज प्रतिष्ठाना विच इज इन महाराष्ट्र। अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स देखो। फाउंडर थे सिमुका, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर इज सतकर्णी वन। ही एक्सपैंडेड द किंगडम और ये वैदिक रिचुअल्स भी परफॉर्म करते थे, जैसे कि अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? फ्रॉम नाने घाट इंस्क्रिप्शन। अब दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं सतवाहनास के। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं उनका पहला मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कि वो किंगडम को एक्सपैंड करते हैं। तो ही ऑल्सो कैप्चर्ड द होल ऑफ डिकन and defeated the Shakas, Pahallavas and Yavanas. यवनास कौन थे? ग्रीक इन्वेडर्स को हम यवनास कहते हैं। और इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया था। एका ब्राह्मण, दैट मीन्स यूनिक ब्राह्मण। तो एका ब्राह्मण टाइटल हम किस रूलर से एसोसिएट करते हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ही इशूड शिप एनग्रेव्ड कॉइन्स। ये भी हमने रिकॉल पेपर्स में हम देख रहे थे कि किसने इशू किए थे शिप्ड एनग्रेव्ड कॉइन्स। तो ये वशिष्ठ पुत्र ने। नाउ नेक्स्ट रूलर इज हाला। ही इज नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क गथा सप्तशती। सो वी हैव रेड अबाउट 5 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ सतवाहनास। ये सारे ही रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं इनके बारे में दैट यू नीड टू रिमेम्बर। अभी हम रिकॉल पेपर सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। वी हैव रेड कि इन्होंने डिकन को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। तो सतवाहनास इस रीजन में थे। अब देखते हैं कि सतवाहनास के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, सोसाइटी, रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे लोग। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोनार्किकल बेस्ड ऑन धर्मशास्त्र। और सतवाहनास पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने लैंड ग्रैंड इशू किए थे टू बुद्धिस्ट प्रीस्ट एंड टेम्पल्स। सोसाइटी वाज मेट्रीलिनियल, मतलब जो रूलर्स थे वो अपने मदर के नाम से जाने जाते थे। बट सक्सेशन वाज पेट्रीलिनियल। दिस मीन्स कि जो अगला रूलर बनेगा वो अपने फादर के अकॉर्डिंग बनेगा, कि उसका फादर कौन था तो उसका सक्सेसिव सन अगला रूलर बनेगा। क्योंकि सोसाइटी मेट्रीलिनियल थी, सो वी कैन से कि विमेन का जो स्टेटस था, जो पोजीशन थी, दैट वाज बेटर एज कंपेयर टू लेटर पीरियड्स। रिलीजन की बात करते हैं तो देयर वाज रिलीजियस टॉलरेंस। इकोनॉमी कैसी थी इनकी? There was a growth of urban areas. There were merchants, artisans, guilds. So this indicates urban development. अब coins की बात करें तो सतवाहनास were the first ruler to issue lead coins. अभी तक lead coins किसी ने issue नहीं किए थे, तो they were the first one. They also issued copper coins, silver coins, but इन्होंने gold coins issue नहीं किए थे, ये याद रखना। इस तरह की स्टेटमेंट्स एग्जाम में आती हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स।
So tax-free villages were granted to Brahmanas and Buddhist monks. Now architecture, इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, अमरावती स्तूपा, नागार्जुन कोंडा स्तूपा, caves, करले चैत्या in अजंता caves. If you're writing answer about Satvahana or their contribution to art and culture, you can give these examples. अब देखो एक छोटी सी किंगडम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम एक बार रीड कर लेते हैं. खेदी और सेठी डायनेस्टी. दिस डायनेस्टी रूल्ड इन कलिंगा. कलिंगा मतलब उड़ीसा. इनके रूलर्स जैनिज्म फॉलो करते थे. इनके बारे में पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट. बस इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम रिकॉल पेपर सॉल्व कर लेते हैं. I performed Ashwamedha sacrifices. The Nageth inscription glorifies me. Who am I? सतकर्णी 1. ये सारे आपको फिल करने हैं. This will help you to remember and memorize fact. Trust me, आपको नोट्स रिवाइज करने की भी नीड नहीं पड़ेगी if you solve this. Now, एका ब्राह्मण टाइटल से हम किसको एसोसिएट करते हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खरावेला. ये सब फिल करो. अगर इन रिकॉल पेपर्स को आप अच्छे से सॉल्व करो तो ये बहुत इंजॉयबल टास्क है. देखो ये 30 सेकेंड चैलेंज है. एक टाइमर सेट करो 30 सेकेंड्स का एंड कंप्लीट दिस टास्क और इन सबको फिल करो. देखो कि आप 30 सेकेंड्स में कितना रिकॉल कर पाते हो. ये मैच करो, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो. देखो हमने सतवाहनास मार्क किए थे इस रीजन में. मैप में ये रीजन ऑलरेडी मार्क्ड है, बट जब आप इसे फिल करोगे तो एग्जाम हॉल में यही फिल करी हुई इमेज आपके दिमाग में आएगी एंड यू विल एबल टू रिकॉल कि सतवाहनास इस रीजन में थे. अब सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स. ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी. अगर आपको याद है कि सुंगा डायनेस्टी में एक रूलर थे अग्निमित्र, उनकी लव स्टोरी थी मालविका अग्निमित्र. Which of the following ruler were identified through metronymics, names derived from that of the mother? We have read कि सतवाहनास के टाइम पे मेट्रीलिनियल सोसाइटी थी, मतलब रूलर्स अपनी मदर्स के नाम से जाने जाते थे. So the answer is Satvahanas. Which of the following statement is or are correct? Satvahanas rule over the part of western India and Deccan. सतवाहनास रिपेयर एंड बिल्ड सुदर्शन लेक. ये एरिया हम ऑलरेडी मैप पे लोकेट कर चुके हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सुदर्शन लेक किसने रिपेयर कराया था? दिस वाज साका रूलर रुद्रमन 1. So the answer is only 1. Consider the following statement pertaining to Satvahanas. Satvahana rulers were identified through metronymics. Satvahana succession to throne was generally patrilineal. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर इज सी. Practice of military governorship was first introduced in India by. This was introduced by Greeks. Before I tell you the answer, आपको वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करना है. With reference to scholars, literatures of ancient India, consider the following statements. Panini is associated with Pushyamitra Sunga. Amarsemma is associated with Harshvardhana. Kalidas is associated with Chandragupta II. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अभी तक हम पनीनी के बारे में पढ़ चुके हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हर्षवर्धना और चंद्रगुप्ता II के बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. इसका आंसर है 3 ओनली. सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द पोस्ट मौर्यन एम्पायर. नेक्स्ट we'll read about Sangam age, then we'll read about Guptas and Harshvardhana. After completing this lecture, रिकॉल पेपर्स 2 बार सॉल्व करना. और अगर प्रीवियस किसी भी लेक्चर का आप कुछ भूल रहे हो तो अभी जाओ उसका रिकॉल पेपर सॉल्व करो.